हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट जानेंगे पॉलिनोमियल्स का मीन्स क्या है। पॉली एक ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है और पॉली मीन्स होता है मैनी। और नोमियल नोमियल जो है वो नोमेन से बना हुआ है। और नोमेन को जो हम ये एक लैटिन वर्ड है, तो नोमियल जो है हमारा ये लैटिन वर्ड है, इसको हम बोलते हैं टर्म्स। तो पोली और प्लस नोमियल, तो यहां से जो है क्या बनता है, मेनी टर्म्स। तो पोलिनोमियल्स का मीन्स हो गया मेनी टर्म्स। यहां पे जो है पोलिनोमियल्स की जो है डेफिनेशन को देखते हैं। पोलिनोमियल्स जो होता है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि जो है वेरिएबल से बना हुआ रहता है। वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि जो जिस भी टर्म्स को जो अगर हमें फाइंड करना होता है उसको जो हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ओके, जैसे कि जो हमें एक्स का वैल्यू, ई का वैल्यू, बी का वैल्यू, ऐसे अगर जो हमें जिसका जो वैल्यू फाइंड करना होगा उसको जो हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। यानी जो है जो हमारा जो वैल्यू चेंज होता रहेगा वही हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। फिर इसमें जो है क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स जो है क्या होता है, कोफिशिएंट्स होता है किसी वेरिएबल्स के साथ, अगर यहाँ पे जो 2x है, किसी वेरिएबल्स के साथ जो कोई नंबर अगर मल्टीपल्स होता है उसको जो हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्या हो गया, 2 हमारा जो है कोफिशिएंट हो गया और x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ओके, फिर नॉन निगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स होना चाहिए। यानी कि जो पोलिनोमियल्स में जो है कोई भी जो है पावर हमारा जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। तो अगर जो x यहाँ पे गिवन है, x को अगर -1 है या x जो है हमारा -2 है, ऐसे जो है अगर टर्म्स दिखे पोलिनोमियल्स में तो वो पोलिनोमियल्स हमारा नहीं होगा। और क्या नहीं होगा, अगर 1 अपॉन कोई जो वेरिएबल रूट में है, अपॉन में हो, या फिर जो है किसी का जो है मल्टीपल्स या प्लस माइनस अगर जो है रूट वाला टर्म्स हो, वो भी जो है हमारा पोलिनोमियल्स में नहीं आएगा। फिर हम अलग अलग जो है ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का हम इसमें यूज़ करेंगे। और फिर इसमें जो फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे, मेनी टर्म्स, यानी कि फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स, जिसको हम काउंट कर सकें जिस टर्म्स को, उसको जो हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स बोलेंगे। यहाँ पे जो हम टर्म्स को समझते हैं, टर्म्स होता क्या है। तो देखिए, अगर यहाँ पर 2x है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल कहलाएगा। क्यों सीखिए, इसमें 1 टर्म्स है। जब भी जो 1 टर्म्स होगा उसको जो हम क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल्स। तो यहाँ पे जो सिर्फ जो 2 भी रहता तभी भी मोनोनोमियल्स कहलाता। 3x² ये भी मोनोनोमियल्स हो गया। 100 वो भी क्या हो गया, मोनोनोमियल्स हो गया। यानी कि जो जिसमें जो सिंगल टर्म्स होगा उसको जो हम क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल्स। अब जो ये समझिए, सेकेंड 3x और +2 गिवन है, ये जो है क्या हो गया, 2 टर्म्स हो गए इसमें। अगर जो 2 टर्म्स हो गया तो इसको जो हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ओके, अगर यहाँ पे जो है 4x² + 3x और प्लस या माइनस में जो है आप ले लीजिए 1, तो इसको जो इसमें कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स हो गया तो इसको जो हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर 3 से जो ज़्यादा टर्म्स होगा तो उसको जो हम बोलेंगे मल्टीनोमियल्स। अब यहाँ पे जो समझेंगे वेरिएबल्स को। तो अगर जो पोलिनोमियल्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x और +2 गिवन है, तो ये क्या हो गया, 3x + 2 इज अ पोलिनोमियल्स। और इसका वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा, इसका वेरिएबल हमारा x होगा। वही अगर हम ले लेते हैं पोलिनोमियल्स ऑफ y, तो ये कैसे हो सकते हैं, 3y² + 2y और +1। तो यहाँ पे जो वेरिएबल जो होगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और समझते हैं, अगर जो है p पोलिनोमियल्स ऑफ e गिवन है, तो यहाँ पे जो है क्या, 3a² + 2a - 1 गिवन है, तो इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा, इसका वेरिएबल e हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स को जो समझेंगे।
अगर किसी पोलिनोमियल्स का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है, उसी को जो हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे जो समझिए, अगर जो कोई पोलिनोमियल्स गिवन है, यहाँ पे जो पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x और -1, तो यहाँ पे जो इसका जो डिग्री होगा वो सबसे हाईएस्ट कितना है? यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट 2 है, तो डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अगर जो कोई पोलिनोमियल्स गिवन है 3x³ प्लस 2x⁴ माइनस 3x और प्लस 1, तो यहाँ पे जो देखेंगे सबसे जो हाईएस्ट डिग्री क्या है? सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है 4 है। तो यहाँ पे जो इसका जो है डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिग्री को समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। अगर जिस पोलिनोमियल्स का डिग्री 0 होगा वह हमारा जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कहलाता है। कुछ यहाँ पे जो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है? अगर जो है पोलिनोमियल्स ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ 0 हो, तो x⁴ 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर गिवन है पोलिनोमियल्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x⁴ प्लस 1, फिर इसको भी जो हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स बोलेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 2 और इंटू x⁴ इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये भी क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अगर पोलिनोमियल्स ऑफ x इज इक्वल टू 5 गिवन है, ये भी क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कहलाएगा। नेक्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स हम किसको बोलेंगे? अगर जो किसी पोलिनोमियल्स का जो डिग्री कितना होगा? 1 होगा, उसको जो हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स। यहाँ पे जो एग्जांपल देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स का, तो क्या है? फर्स्ट नंबर, अगर पोलिनोमियल्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x और प्लस 1, तो यहाँ पे जो क्या है? x⁴ 1 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। वैसे पोलिनोमियल्स जिसकी जो है डिग्री कितने हो? 2 हो, तो जिसकी जो डिग्री 2 हो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर जो पोलिनोमियल्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x और माइनस √2 गिवन हो, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो रूट्स में है। अगर वेरिएबल हमारा रूट में होता तो वो पोलिनोमियल्स नहीं होता, बट यहाँ पे जो क्या है? कांस्टेंट टर्म्स रूट में है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये पोलिनोमियल्स है। और जो हाईएस्ट जो है पावर है वो कितना है? 2 है, तो अगर 2 है तो ये हमारा कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 5x² और माइनस 2x और माइनस 1/2, इसका भी जो हाईएस्ट जो है डिग्री कितना है? 2 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। वैसे ही जो क्यूबिक पोलिनोमियल्स में, क्यूबिक पोलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट डिग्री अगर जो है 3 हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे जो क्यूबिक पोलिनोमियल्स को जो कैसे लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या है? पोलिनोमियल्स ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 5x² प्लस 2x माइनस 1। यहाँ पे जो हमें क्या दिख रहा है? सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो कितना है? 3 है, इसलिए जो हमारा क्या कहलाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। पोलिनोमियल्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x और माइनस 3x³ और प्लस 2। अब ये जो टोटल टर्म्स में हम देखते हैं सबसे जो हाईएस्ट पावर किसका है, तो सबसे हाईएस्ट पावर जो यहाँ पे जो दिख रहा है, ओके, तो कितना है? 3 है, इसलिए जो ये भी जो हमारा टोटल जो है टर्म्स क्या कहलाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। यहाँ पे है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अगर जो किसी पोलिनोमियल्स का हाईएस्ट डिग्री 4 हो, उसको जो हम क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर पोलिनोमियल्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 2/3 x³ प्लस 5/6 x² प्लस √2 x और माइनस 1 गिवन हो, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं सबसे जो है हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है, इसलिए जो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स।
और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर गिवन हो पी एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स क्यूब और माइनस 2 एक्स का पावर 4 और प्लस 1। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर हमें जो क्या दिख रहा है 4, तो इसलिए ये भी हमारा क्या कहलाएगा टोटल टर्म्स बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल्स। तो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल्स में हम क्या करेंगे, जीरो कैसे फाइंड करेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो क्या गिवन है, अ रियल नंबर अल्फा इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स इफ ए फंक्शन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई जो हमारा फंक्शन गिवन है एक्स के टर्म्स में और वहां पे जो अल्फा जो हमारा क्या है जीरो है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं फाइंडिंग अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स सॉल्विंग द पोलिनोमियल्स ऑफ इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर जो कोई जो पोलिनोमियल्स हमारा जो है फंक्शन ऑफ एक्स है और वो जीरो के इक्वल है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लीनियर पोलिनोमियल्स ले लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और प्लस बी, इसका पावर कितना है 1 है, तो ये कैसा है लीनियर पोलिनोमियल्स है। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, फंक्शन ऑफ एक्स कितना गिवन है एक्स प्लस बी, तो हम यहाँ पे जो पुट कर देते हैं देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा और फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स का जो वैल्यू आया वो कितना आया माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या हमें मिला कि लीनियर पोलिनोमियल्स का जो है सिर्फ कितने जीरो है, एक ही जीरो है, और वो किसके इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और ये सभी के सभी जो है पोलिनोमियल्स किससे रिलेट कर रहे हैं, इसके जो है कोफिशिएंट से। यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट ए है और बी हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म्स है, तो यहाँ पे जो बी माइनस में है तो क्या लिखेंगे माइनस, और बी जो है क्या है कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ई जो है एक्स का कोफिशिएंट है, तो इसलिए जो हम क्या लिख देंगे इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, तो ये जो है क्या हो गया लीनियर पोलिनोमियल्स का जो है जीरो हो गए, तो ये क्या हो गया एक ही जीरो है, तो इसलिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे गिवन है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल्स। तो हम जो है यहाँ पे रिलेशनशिप जो है देख रहे हैं जीरो और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। तो अगर यहाँ पे जो हम लिखते हैं इफ टू जीरो ले लेते हैं अल्फा और बीटा को, तो लिखते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial of px is equal to ax square plus bx और प्लस c देन। तो यहाँ पे क्या है अल्फा और बीटा जो है अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो है जीरो है तब क्या होगा, तो यहाँ पे जो एक टर्म समझिएगा, यहाँ पे क्या है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस सी, हाइएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो जाएगा। तो अगर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स गिवन है तो हम इसके साइन को जो जीरो फाइंड करने के लिए हम इसके साइन को जो कैसे रिमेंबर रखेंगे, तो फर्स्ट को हम ले लेंगे प्लस, सेकेंड को ले लेंगे माइनस एंड थर्ड फिर क्या हो जाएगा प्लस। ये चीज़ हम याद रखेंगे। तो बी जो है हमारा किस में है, यहाँ पे जो है माइनस में, ये किस में है प्लस में, और ये किस में है प्लस में है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है इसके जो जीरोस का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो, तो जो हमने जो है दो जीरो लिया है अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट क्या करेंगे ये हम जो अल्टरनेट में चलेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे जो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए
बी को हमने किस में ले लिया, माइनस में। तो बी क्या है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और फिर होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन डिनोमिनेटर में जो है ए है, तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, फिर हम ये निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू, तो इसको जो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट हमने क्या लिया, पहले मैंने बताया था ए को प्लस में लो, बी हमारा माइनस, और सी फिर हमारा किस में होगा, प्लस में। तो एक बार जो हमने जो है नोमिनेटर में बी को लिखा, डिनोमिनेटर ऑलवेज जो है जिसका जो हाईएस्ट पावर होता है ना, वो हमेशा जो है डिनोमिनेटर में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो एक बार बी को लिखा, अब किसको लिखेंगे, सी, तो सी किस में था, प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे सी, और डिनोमिनेटर में हमेशा जो है क्या रहेगा, जिसका हाईएस्ट पावर होता है वो रहता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी अपॉन ए। तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म से, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब जो है एक्सरसाइज देखते हैं।